लेकिन शरणार्थी का मतलब ये नहीं है कि आप उनको अपना वोटर बना के आप उस तुष्टीकरण की राजनीति की जो प्रकाष्ठा का केंद्र बिंदु है एक वर्ग, उस आधार पे आप वोट डलवाएं, चुनाव में फर्जी वोटर लिस्ट में नाम डलवाएं। पिछले 11 साल से जिसको आपने सत्ता दिया वो दिल्ली को बदहाल किया है। दिल्ली को पेरिस बनाने की बात करी थी, पेरिस तो नहीं बनी। दिल्ली एक अच्छा शहर भी नहीं बन पाया इनके 11 साल के राज्य में। भारतीय जनता पार्टी आएगी तो वो सारी चीजें जो हमारे मैनिफेस्टो में होगा, आने वाले मैनिफेस्टो में, और जो अब तक हमने बात कही है वो जमीन पे क्रियान्वित किया है। चाहे किसी भी राज्य में लीजिए, जो भी योजनाएं होती हैं उस योजनाओं को हम जमीन पे उतारते हैं। लेकिन इनका काम है सिर्फ झूठ झूठ झूठ। अरविंद केजरीवाल इस वक्त बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। अरविंद केजरीवाल इस वक्त एक अदना से एमएलए रह गए हैं। देखिए, जो भारत का नागरिक हो वो उसको किसी तरह की दिक्कत नहीं, लेकिन जो घुसपैठिए हैं, जो आपके संसाधनों पे आके डेरा जमा के बैठे हुए हैं, वो हमारे लिए खतरा है। और झूठ के आधार पे मुद्दा चला के संसद में आप प्ले कार्ड लेके और वहां भी आंदोलन करेंगे तो जनता आपको हर बारी चुनाव में सबक सिखाती है, आगे भी सबक सिखाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की आहट शुरू होते पक्ष और विपक्ष में तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यासिर गिलानी जी, विधानसभा चुनाव के आहट शुरू होते ही पक्ष और विपक्ष के बीच जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है उसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा जो इस समय रोहिंग्याओं का है, उसको लेकर दोनों तरफ से जो है राजनीति गर्म है। भारतीय जनता पार्टी जहां कहती है कि आम आदमी पार्टी रोहिंग्याओं को यहां बसा रही है, उन्हें वोटर बना रही है, वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि खुद जो है शहरी विकास मंत्री ने बक्करवाला में उन्हें जगह देकर उन्हें बसाने का काम किया है। देखिए, दोनों जो स्टेटमेंट है संजय सिंह के वो इसलिए गलत है कि आप एक पूरी प्रक्रिया है जो शरणार्थी के लिए होती है। लेकिन शरणार्थी का मतलब ये नहीं है कि आप उनको अपना वोटर बना के आप उस तुष्टीकरण की राजनीति की जो प्रकाष्ठा का केंद्र बिंदु है एक वर्ग, उस आधार पे आप वोट डलवाएं, चुनाव में फर्जी वोटर लिस्ट में नाम डलवाएं। जो सीमित संसाधन है, जो दिल्ली के लोगों के संसाधन है, उस पे वो हक जताएं। इसके फेवर में न मैं हूं न आप रहेंगे, या कोई भी आम जन से जब आप पूछेंगे तो वो इस तरह की चीजों से जो रोहिंग्या हैं या जो फर्जी वोटर हैं उनके खिलाफ बोलेगा। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में एक 5000 पन्नों की कंप्लेन जो है वो इलेक्शन कमीशन को दी गई है, और उसमें यही कहा गया है कि जो फर्जी वोटर हैं, जो फर्जी तरीके से जो पते अवैध हैं, जिन पतों पे सिर्फ एक दीवार है, उस पे 25-25 लोगों के नाम कैसे ऐड हुए हैं उनके संदर्भ में बात कही गई है। और ये भी प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी ने कहा है कि एक भी फर्जी वोटर को वोट नहीं देने दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नीचे जमीन पे जाके वो चिन्हित करेगा, और जो लोग भी ऐसा कृत्य करेंगे उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी। चुनाव आ गया है, चुनाव में नजर बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो सामने वाली संगठन और सामने वाले जो सरकार के साथ काम कर रहे लोग हैं वो अपनी चालें चलेंगे। बट हम लोगों को ये बता रहे हैं कि भाई साहब, पिछले 11 साल से जिसको आपने सत्ता दिया वो दिल्ली को बदहाल किया है। दिल्ली को पेरिस बनाने की बात करी थी, पेरिस तो नहीं बनी। दिल्ली एक अच्छा शहर भी नहीं बन पाया इनके 11 साल के राज्य में। भारतीय जनता पार्टी आएगी तो वो सारी चीजें जो हमारे मैनिफेस्टो में होगा, आने वाले मैनिफेस्टो में, और जो अब तक हमने बात कही है वो जमीन पे क्रियान्वित किया है। चाहे किसी भी राज्य में लीजिए, जो भी योजनाएं होती हैं उस योजनाओं को हम जमीन पे उतारते हैं। लेकिन इनका काम है सिर्फ झूठ झूठ झूठ, और झूठ को और बोल दो तो वो सच भी झूठ बताने लगता है। अरविंद केजरीवाल इस वक्त बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। अरविंद केजरीवाल इस वक्त एक अदना से एमएलए रह गए हैं। पार्टी के वो लीडर तो हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कोई और है, सांसद उनसे बड़े हो गए हैं। तो वो इस तरह की चीजों पे सीधे भारतीय जनता पार्टी पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता उनसे हर विधानसभा में जहां भी उन्होंने कार्यक्रम किए हैं, हर विधानसभा में जनता ने उनसे सवाल पूछा है कि आपने जो वायदा किया था पिछले 5 साल में और उससे पहले 6 सालों में, उसको पूरा क्यों नहीं किया। इसलिए वो बौखलाहट में ऐसे सवाल लेके आ रहे हैं और खुद मुझे लगता है कि वो पीछे जा रहे हैं। रोहिंग्या को अलावा अगर बात करें तो इस समय बांग्लादेशी जो शरणार्थी उनको लेकर भी जो है एक तरह से घुसपैठिया करने, उनको लेकर भी मामला गर्म है। पिछले दिनों दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी जो दिल्ली पुलिस को एक विशेष अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया था,
और दिल्ली के तमाम क्षेत्रों में दिल्ली पुलिस जा रही है, उनकी पहचान कर रही है। वहीं अगर खामियाजाओं की बात करें, कुछ ऐसे लोग हैं जो वाकई भारत नागरिक है, उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, देखिए, जो भारत का नागरिक होगा वो उसको किसी तरह की दिक्कत नहीं है, लेकिन जो घुसपैठिए हैं, जो आपके संसाधनों पे आके डेरा जमा के बैठे हुए हैं, वो हमारे लिए खतरा है। और आप ये समझिए कि आप शरणार्थी जो हैं, अगर उसके आधार पे आप हैं ठीक है, लेकिन आप अगर किसी एक पार्टी के टूल्स बन के उनके कहने पे घूमने लगेंगे, उनके वोटर बन जाएंगे, उनके कहने पे आपका दिनचर्या शुरू होगा और खत्म होगा, तो ये भारत के लिए बहुत खतरनाक है। हम उनके खिलाफ हैं। दिल्ली पुलिस उनको सर्च कर रही है जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, जो अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, जो चुनाव को कहीं ना कहीं डैमेज करेंगे। ये लोकतंत्र भी नहीं कहता है ये। और किसी भी देश का आप जब कानून देखेंगे तो उसमें शरणार्थी एक अलग व्यवस्था है। देश की संसद को लेकर पिछले दिनों संसद की अगर बात करें, कई दिनों संसद की जो है कार्रवाई है बाधित है। कभी अदानी का मुद्दा, कभी जॉर्ज सोरोस का मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी जहां जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर जो कांग्रेस पर हमलावर है, वही कांग्रेस जो है अदानी के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर है। खामियाजा कहीं न कहीं देश की जनता भोग करती है। जब सदन की कार्रवाई बाधित होती है, पैसे जनता के टूटते हैं। तो देखिए, जो बाधित कर रहा है, उससे जब वो आएंगे जनता के बीच में, जनता उनसे सवाल करेगी। और जनता तो देख रही है, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है संसद से कि कौन संसद में बाधा डाल रहा है, कौन संसद को चलने नहीं दे रहा है, कौन संसद चलने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, कौन सवाल पूछने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, कौन लोग भाग रहे हैं, कौन ड्रामे कर रहे हैं, कौन वहां पे हरकतें कर रहा है। वो एक एक चीज सामने आ रही है। तो ये आप इत्मीनान रहें, सत्ता पक्ष के लोग, सरकार के लोग सबको सही समय देते हैं, सही समय का उपयोग करने के लिए कहते हैं। लेकिन आप किसी एक आदमी को पकड़ के झूठ के आधार पे मुद्दा चला के संसद में आप प्ले कार्ड लेके और वहां भी आंदोलन करेंगे तो जनता आपको हर बारी चुनाव में सबक सिखाती है, आगे भी सबक सिखाएगी। आधान को समय देने के बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यासिर गिलानी। कैमरा पर्सन सुब के साथ मैं स्नेह कुमार, आधान न्यूज़, दिल्ली।